नमस्कार दर्शकों, मैं विशाल रावत। उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव को लेकर इस वक्त सरगर्मी बनी हुई है और बात की जाए उत्तर प्रदेश के सबसे शुमार नगर निगम की, गाजियाबाद नगर निगम की, तो गाजियाबाद में भी नगर निगम चुनाव को लेकर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। हालांकि अभी तक आरक्षण सूची नहीं आई है, सभी चुनाव लड़ने वालों को आरक्षण सूची का इंतजार है। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने आरक्षण सूची शासन को भेज दिया और शासन कुछ ही दिनों में आरक्षण सूची जारी करेगा। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बार नगर निगम चुनाव दिसंबर के महीने में होंगे। गाजियाबाद में नगर निगम चुनाव हो और मेयर सीट का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब से गाजियाबाद नगर निगम का गठन हुआ है, प्रदेश में सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन गाजियाबाद मेयर सीट पर भाजपा का ही कब्जा रहा है। जी हाँ, सन 1995 में गाजियाबाद नगर निगम का गठन हुआ और सन 1996 में पहली बार गाजियाबाद में नगर निगम चुनाव हुए। गाजियाबाद के पहले मेयर भाजपा प्रत्याशी DC गर्ग मेयर सीट पर विराजमान हुए। दूसरी बार भी नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशी DC गर्ग ने मेयर सीट पर जीत दर्ज की थी। विशेष बात आपको बता दूं, DC गर्ग पूर्व राज्य मंत्री, मौजूदा शहर विधायक अतुल गर्ग के पिता थे। तीसरी बार ये सीट महिला आरक्षित हुई और गाजियाबाद की पहली महिला महापौर भाजपा प्रत्याशी दमयंती गोयल मेयर सीट पर विराजमान हुई थी। चौथी बार ये सीट OBC आरक्षित हुई और भाजपा के बुजुर्ग नेता तिलूराम काम्बोज ने सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि 3 साल के कार्यकाल के बाद बिगड़ी तबीयत के चलते तिलूराम काम्बोज का निधन हो गया। उसके बाद गाजियाबाद मेयर सीट पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव में भी भाजपा मेयर प्रत्याशी आशु वर्मा ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद फिर ये सीट महिला आरक्षित हुई और उसके बाद गाजियाबाद की दूसरी महिला महापौर, मौजूदा महापौर आशा शर्मा मेयर सीट पर विराजमान हुई थी। गाजियाबाद भाजपा का गढ़ है और इस गढ़ के अंदर अगर किसी नेता ने भाजपा के प्रत्याशियों को झटका देने का काम किया है, शिकस्त देने का काम किया, चुनौती देने का काम किया है, तो वो केवल कांग्रेस नेता सुरेंद्र प्रकाश गोयल ने। पूर्व सांसद, पूर्व चेयरमैन, पूर्व विधायक रहे सुरेंद्र प्रकाश गोयल ने भाजपा के इस गढ़ के अंदर भाजपा के प्रत्याशियों को कई बार झटका दिया है। जी हाँ, जब नगर निगम चुनाव में भाजपा ने मेयर प्रत्याशी के रूप में DC गर्ग को चुनावी मैदान में उतारा था, उसी दौरान कांग्रेस ने मेयर प्रत्याशी के रूप में सुरेंद्र प्रकाश गोयल को चुनावी मैदान में उतारा था। उस दौरान इन दोनों के अंदर कड़ी टक्कर रही थी। सुरेंद्र प्रकाश गोयल ने भाजपा के गढ़ को हिलाकर रख दिया था। हालांकि सुरेंद्र प्रकाश गोयल उस चुनाव को जीत नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। उसके बाद सुरेंद्र प्रकाश गोयल विधानसभा चुनाव में उतरे और उन्होंने 3 बार के विधायक, मंत्री रहे भाजपा प्रत्याशी बालेश्वर त्यागी को शिकस्त दी थी। उसके बाद विधायक होते हुए सुरेंद्र प्रकाश गोयल लोकसभा चुनाव में उतरे और उन्होंने 4 बार के सांसद भाजपा प्रत्याशी रमेश चंद्र तोमर को पराजित किया था। वर्तमान में गाजियाबाद के अंदर विपक्षी पार्टियों की जो स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर है। हालांकि सभी पार्टियों का यही कहना है कि हम पूरी मजबूती के साथ में नगर निगम चुनाव को लड़ेंगे। सवाल यही है, क्या इस बार भी गाजियाबाद मेयर सीट पर भाजपा का ही कब्जा होगा या इस बार इस सीट पर परिवर्तन देखने को मिलेगा? इस बात का फैसला तो चुनाव के बाद ही हो पाएगा। गाजियाबाद नगर निगम चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए हमारे चैनल सिटी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन करना ना भूलें। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट।